बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही डिलीशियस मसालेदार आलू पुलाव बनाने की रेसिपी, जो कि मेरे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज ये रेसिपी अपने चैनल के ऊपर मैं दे रही हूँ, जो कि आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों के घर में भी सबको ज़रूर पसंद आएगा। तो ये रेसिपी वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप ज़रूर दीजिए प्लीज़। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को। तो आलू पुलाव बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2.5 कप चावल ले लिए हैं, जिसको मैंने ऑलरेडी वॉश करने के बाद भिगोने के लिए रख दिया है। तो 30 मिनट के लिए इसको भिगो देंगे हम। इसी के साथ मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए हैं, जिसको इस तरह से कट कर लिया है। अब आ जाते हैं कुकिंग की तरफ। तो मैंने यहाँ पे खुला पॉट ले लिया है, जिसमें हम आधा कप तेल डालेंगे। तो तेल को हम स्लाइटली गर्म कर लेंगे और इसमें हम डालेंगे कुछ खड़े गरम मसाले। खड़े गरम मसालों में मैंने 2 अदद बे लीव्स ले लिए हैं, जिसको मैं तोड़ के डाल रही हूँ। इसके अलावा एक दालचीनी का टुकड़ा जाएगा, 2 अदद इसमें बड़ी इलायची जाएंगी, 2 अदद बादियान के फूल डाल देंगे। इसी के साथ मैं डाल रही हूँ 10 से 12 अदद काली मिर्चें, 2 अदद लौंगे, हाफ टी स्पून काला जीरा, हाफ टी स्पून सफ़ेद जीरा। अब इन तमाम चीज़ों को डाल के क्रैकल आने देंगे और इसमें डालेंगे हम 2 मीडियम साइज़ की स्लाइसेस कट हुई प्याज। अब इस प्याज को हम स्लाइटली गोल्डन ब्राउन करेंगे। जब तक ये प्याज हमारी स्लाइटली गोल्डन होती है, जब तक कर लेते हैं हम नेक्स्ट स्टेप में हम एक पेस्ट बना के तैयार करेंगे। तो मैं यहाँ पे लहसुन, अदरक, हरी मिर्चों का और प्याज का पेस्ट बनाऊंगी, जिसके लिए मैंने 4 अदद मोटी वाली हरी मिर्चें ले ली हैं। हाफ इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का ले लिया है। साथ ही लहसुन के जवे मैंने ले लिए हैं, जो कि लिए हैं 6 अदद। इसके अलावा मैंने एक छोटी डली प्याज की ली थी, जिसको मैंने आधा करके इस तरह से काट लिया है। तो मैंने यहाँ पे इसकी पेस्ट तैयार कर ली है और ये पेस्ट डाल देंगे हम इस प्याज के अंदर। तो यहाँ पे देखें बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर मैंने नहीं किया है, तो मैंने यहाँ पे स्लाइटली गोल्डन किया है प्याज को। अब हम डालेंगे इसके अंदर एक पोटली। तो मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून ले लिया है साबुत धनिया और 1 टेबल स्पून ही मैंने यहाँ पे सौंफ ले ली थी, जिसको मैंने इस तरह की पोटली के अंदर बना के डाल दिया है। अब साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे कटे हुए आलू। तो 3 मीडियम साइज़ के आलू थे, जिसको मैंने तकरीबन 4 से 5 पानी के साथ वॉश कर लिया था और वॉश करने के बाद मैंने डाल दिया है। लहसुन अदरक के साथ मैंने इसको अच्छी तरीके से भून लिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे नमक। तो नमक जाएगा इसमें हस्बे ज़रूरत, मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1 टेबल स्पून। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे जायफल और जवत्री का पाउडर 1/4 टीस्पून, जो कि ऑप्शनल है, खुशबू के लिए मैंने डाल दिया है। इसी के साथ हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, जो कि जाएगी हाफ टी स्पून। मिर्चें कम या ज़्यादा टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। इसके अलावा धनिया पाउडर जाएगा 1 टीस्पून। साथ ही हम शामिल कर देंगे इसमें पिसी हुई लाल मिर्च। तो कश्मीरी लाल मिर्चों का इस्तेमाल करी हूँ, जो कि मैंने 1 टीस्पून डाला है। हल्दी पाउडर डालेंगे हम इसमें हाफ टी स्पून और 2 जाएंगे वेजिटेबल क्यूब्स, जो कि ऑप्शनल है, अगर आपके पास हों तो डाल दीजिएगा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, इसलिए मैंने शामिल कर दिया है। अब तमाम चीज़ों को डाल के हम अच्छी तरीके से भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो देखिए मैंने आलू को ना अच्छी तरीके से मसाले के साथ भून लिया है। अब इस स्टेज पे हम डालेंगे पानी। तो 1.5 कप मैं पानी का इस्तेमाल करी हूँ आलू को गलाने के लिए। तो आलू को गलाने के लिए मैंने 1.5 कप पानी का इस्तेमाल किया है। अब मैं यहाँ पे आधा टमाटर को इस तरह से काट के डाल रही हूँ। तो स्लाइसेस करके मैंने आधा टमाटर डाल दिया है अभी। अब इसको हम कवर करके पकाएंगे 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। यहाँ पे देखिए हमने 7 से 8 मिनट के लिए आलू को गला लिया है और ये जो पोटली है इसको मैंने डिस्कार्ड कर दिया है। इस स्टेज पे हम डालेंगे इसमें 2 टेबल स्पून के करीब दही। तो मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून दही डाली है और दही को डाल के अच्छी तरीके से हम भून लेंगे। तो देखें दही डालने के बाद मैंने अच्छी तरीके से भून लिया है। इस स्टेज पे हम डालने लगे हैं इसके अंदर चावल। तो आधे घंटे पहले मैंने चावलों को भिगो दिया था, सारा पानी डिस्कार्ड मैंने कर दिया है। तो देखें आलू के अंदर जो है वो थोड़ा सा पानी मौजूद था, तो मैं यहाँ पे अंदाजे से पानी डाल रही हूँ। 2.5 कप मैंने चावल लिए थे, तो 5 कप पानी जाएगा। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 5 कप पानी शामिल कर दिया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे लेमन जूस, जो कि जाएगा 1 टेबल स्पून। साथ ही हम डालेंगे टमाटर के स्लाइसेस। तो एक मीडियम साइज़ का टमाटर ले लिया था, जिसको मैंने स्लाइसेस में कट करके डाल दिया है। मुट्ठी भर पुदीना डाल दिया है। 3 से 4 हरी मिर्ची शामिल कर दी हैं इसके अंदर। 3 से 4 अदद आलू बुखारे मैंने शामिल कर दिए हैं। अच्छा जी, इस स्टेज पे आप नमक ज़रूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने वेजिटेबल क्यूब्स डाले हैं और नमक मैंने 1 टेबल स्पून डाला है, तो बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपको लगता है नमक कम है तो डाल सकते हैं। अब इसको हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाएंगे तकरीबन 8 से 9 मिनट के लिए। अब तकरीबन 8 मिनट गुजर चुके हैं चावलों को पकते हुए। इस स्टेज पे हम इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल्के हाथों से मैंने इसको मिक्स किया है और इस स्टेज पे हम डालेंगे इसमें ऑरेंज फूड कलर, जो कि मैंने थोड़े से केवड़ा एसेंस के साथ मिक्स कर लिया था, जो कि ऑप्शनल है, अगर आप ना डालना चाहें तो स्किप कर सकते हैं इसको। चावलों को हम दम लगाएंगे बिल्कुल हल्की आंच पे, जो कि 10 से 12 मिनट का हम दम लगाएंगे। तो इसको मैंने कर दिया है कवर। 10 से 12 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे।
तकरीबन 10 से 12 मिनट गुजर चुके हैं और ये मज़ेदार सा हमारा मसालेदार पुलाव बन के तैयार है, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। तो हल्के हाथों से बस मिक्स करेंगे और इसको डिश आउट कर लेंगे। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी मेरे स्टाइल में मसालेदार आलू पुलाव की। ट्राई कीजिए, बनाइए और इसको एंजॉय कीजिए। और ये देखें माशाल्लाह से हमारे पुलाव का फाइनल लुक। तो ट्राई करने के बाद इस रेसिपी का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि रेसिपी कैसी बनी। रेसिपी को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा प्लीज़। और चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और कर दीजिएगा एक छोटा सा कमेंट। फिर मुलाकात होती है एक और नई रेसिपी वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।